4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे गिवन लिखा हुआ है, प्रूव क्या करना है वो लिखा हुआ है, ठीक है। गिवन में क्या लिखा हुआ है, APQ = 60 और ABC = 60, ये हमको गिवन में लिखा हुआ है। हमको प्रूव क्या करना है, AP/PB और AQ/QC ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ऐसा प्रूव करना है। तो ये तो बहुत इजी है प्रूव करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, पहले ट्राइंगल कौन सा लिया, ABC लिया। अब देखो यहाँ पे दो एंगल है जिनकी मेजरमेंट वैल्यू सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, मेजरमेंट एंगल APQ क्या है, इस कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट एंगल ABC के। रीजन क्या है इसका कि दोनों का जो एंगल है वो क्या है, इच 60 है, ठीक है, दोनों के दोनों 60 और ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। दोनों के वैल्यू कितनी है, 60 है। अब जब मेजरमेंट दोनों एंगल का इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल APQ भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल ABC के, ठीक है। रीजन क्या है, फ्रॉम 1, एक से हुआ ना ये, एक से, ठीक है, फ्रॉम 1। अब ध्यान से देखोगे तो APQ और ABC क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और उसको देखोगे ना तो APQ और ABC ये क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का रूल क्या बोलता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल के दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो क्या होंगे, उनके जो सेगमेंट्स होंगे, जो सेगमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल हो जाएगा तो PQ पैरेलल हो जाएगा BC के। तो यहां लिखता हूं मैं, सेगमेंट PQ क्या हो गया, पैरेलल हो गया सेगमेंट BC के। ये कहां से आया, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है, एंगल थ्योरम से, ठीक है। अब आप बोले करस्पॉन्डिंग कैसे, ध्यान से देखें, करस्पॉन्डिंग क्या बनाता है, F बनाता है, ऐसा, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पे उल्टा है। अगर मैं ऐसा देखो यहाँ पे भी F बन रहा है उल्टा, और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, इसीलिए वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल आया, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम के थ्रू क्या हो गया, सेगमेंट PQ पैरेलल हो गया सेगमेंट BC के। अब अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, मतलब PQ पैरेलल हो जाएगा BC के, तो ये जो PQ होगा वो क्या करेगा, ये जो और दो साइड बच रहे हैं ना उनको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और उन्हें दो रेशियो में डिवाइड कर देगा, तो AP/PB हो जाएगा और AQ/QC हो जाएगा। तो देयरफॉर AP/PB हो जाएगा और AQ/ क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम हो गया तुम्हारा प्रूफ। देखो इतना सही है, बस थोड़ा सा तुम्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो हो जाएगा, हेंस क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड BC, ये क्या आ गया, थ्री पैरेलल लाइन थ्योरम, ठीक है। ये इसी बहुत सिंपली प्रूफ हो जाएगा। और इसमें वैल्यू दिया है, AP का वैल्यू कितना दिया है, 15, PD का वैल्यू दिया है 12, QC का वैल्यू दिया है 14, और हमको BQ क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले यही चीज लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, साइड AB पैरेलल साइड, क्या दूसरा PQ पैरेलल साइड, तीसरा वाला साइड कौन सा है, BC, ठीक है। तो 3 साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड। तो यहां क्या लिखेंगे, अभी क्या लिख देंगे, 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन थ्योरम। तो मैंने क्या यूज कर लिया, 3 पैरेलल लाइन थ्योरम के थ्रू। तो यह क्या होगा, यहाँ पर AP/PD हो जाएगा और BQ/QC हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे therefore AP/PD
और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा BQ अपॉन QC। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। AB का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15 है, PD का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, और यहाँ पे BQ का वैल्यू तो पता नहीं है, QC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14। ठीक है, अब क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, BQ का 12 से कर लो मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर BQ मल्टीप्लाई 12 और यहाँ 15 मल्टीप्लाई 14, 15 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, अब ये 12 है ना, उसको उस साइड लेके जाओ, 15 मल्टीप्लाई 14 के नीचे लेके जाओ। यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आएगा तो BQ इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 12। ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको कट कर लेते हैं। कट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 के टेबल से करता है, देखो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। 3 के टेबल से दोनों कैंसिल हो गया है ना। अब क्या आएगा नीचे, BQ इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 4। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। अब वहां लिखते हैं, अगर मैं 14 5 जा करता हूं तो 14 5 जा कितना हो जाता है, 14 5 जा 70 हो जाता है। तो यहाँ आएगा देयरफॉर BQ इज इक्वल टू 70 अपॉन 4। अब मैं 70 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड कर लेते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, यहाँ आएगा 3 0 4 7, 4 7 जा 28। ठीक है, अगर 2 आ गया, यहाँ पॉइंट डाल दो, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 4 5 जा 20, तो कितना आता है 17.5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं 70 को 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाता है 17.5। तो BQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 17.5। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो यही लिखा जो गिवन में लिखा हुआ था। अब यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन है ना, 1 2 3 3 पैरेलल लाइन थ्योरम से किया मैंने। AP अपॉन PD आ गया और BQ अपॉन QC आ गया, तो वो लिखा। और फिर उसमें वैल्यूज पुट किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BQ का मल्टीप्लाई 12 से किया और 14 का 15 से किया। ठीक है, फिर 12 को उस साइड लेके गया तो 12 नीचे आ गया। अब ऊपर नीचे देखो कोई नंबर है क्या कट होने वाला, डायरेक्ट तो कट नहीं हुआ, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे ऊपर नीचे दोनों के दो नंबर कट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 ढूंढा, तो 3 5 जा 15, तो 5 आ गया, 3 4 जा 12, तो इधर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 लिख दिया, 14 जैसा था वैसे लिखा हुआ है, और यहाँ 4 था तो 4 लिख दिया। ठीक है, अब आगे अगर मैं 14 5 से करता हूँ तो कितना आ जाता है 70 और नीचे कितना है 4, फिर 4 से मैंने 70 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 17.5। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया 17.5। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सम नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से देखना। फाइंड द QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। यहाँ पे QP निकाला, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो एंगल बाइसेक्टर का साइन दिया हुआ है। ये एंगल बाइसेक्टर का साइन से समझ में आ जाता है कि जो ट्रायंगल है इसके अंदर जो एंगल N है वो NQ क्या है, NQ क्या है, एंगल N का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं NQ is a bisector of angle MNP, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर है तो क्या करें, किसको एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, MP को ना, तो इसको लास्ट में लेंगे। तो सबसे पहले किसको लेंगे, MN और NP लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे MN अपॉन NP इक्वल होगा किसके, MN से स्टार्ट किया तो यहाँ पे MQ अपॉन QP लिखूं, यहाँ आ जाएगा NQ अपॉन QP। अब ये रीजन क्या दोगे यहाँ पे, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम से। अब इसमें वैल्यूज रखने हैं। MN का वैल्यू कितना है, MN का वैल्यू है 25, NP का वैल्यू कितना यहाँ पे 40। ठीक है, MQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14, और यहाँ पे QP क्या करना है तुमको
फाइंड करना है ना, क्यूब पे फाइंड करना है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ क्यूपी का 25 से मल्टीप्लाई करो, क्यूपी मल्टीप्लाई 25 और यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। अब ये जो 25 है इसको इक्वल के उससे लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा QP इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 25, ये आ जाएगा इसके नीचे। अब ध्यान से देखना इसको डिवाइड कैसे करना है। देखो यहाँ ऊपर नीचे डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं हो सकता ना, तो क्या करेंगे एक ऐसा टेबल ढूंढना पड़ेगा इससे ऊपर नीचे क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो 5 के टेबल से देखोगे तो ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है। तो 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40 आता है, ठीक है। 5 के टेबल से मैंने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा QP इज इक्वल टू 8 और 14 है यहाँ पे, तो लिखो 8 और मल्टीप्लाई 14 और नीचे कितना आएगा 5, ठीक है। तो अब 14 8 जा कितना होगा, ठीक है। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेंगे 14 8 जा कितना आएगा, 14 8 जा बताओ जल्दी, 14 8 जा 112, ठीक है। 112 आता है, तो क्या आ जाएगा 112 अपॉन 5, इसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना। डिवाइड कर लेते हैं 112 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10 1 2, 5 2 जा 10 2, यहाँ पॉइंट डालो यहाँ 0 बढ़ा लो, तो 5 4 जा 20, ठीक है। तो क्या आता है 22.4 आता है, तो तुम्हारा आंसर क्या आता है 22 अपॉन 22.4। अगर मैं 5 से 112 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 22.4, ठीक है। तो QP का वैल्यू कितना आ जाएगा 22.4, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कितना इजी है, कितना इजी है। अब ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया ना आप लोगों को। और क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना, और ये आपको लिखने आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि आपको एंगल बाइसेक्टर का रेशियो लिखने आना चाहिए। ये वाला एक साथ में लिखेंगे और ये दोनों को एक साथ में लिखेंगे, ठीक है। याद रखना एंगल बाइसेक्ट जिस भी लाइन को एंगल बाइसेक्ट करता है उसके दो पार्ट्स को एक साथ लिखा जाता है, और जो ट्रायंगल के जो दो पार्ट बच गए ये दो साइड ये और ये उसे लिखा जाता है साथ में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम आ गए हैं सम नंबर 7 पर, ठीक है। ये सम भी बहुत ज्यादा इजी है। देखो 3 पैरेलल लाइन आपको दिखाई देता होगा, 1 2 3 ऐसे में पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। 3 पैरेलल लाइन वाला ही इसमें फार्मूला यूज करने का, ठीक है। वही थ्योरम यूज करना है, फार्मूला थ्योरम वैसा ही सेम चीज होता है, ठीक है। वही यूज करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे AB पैरेलल CD पैरेलल FE, ठीक है। ये कहां पे है, ये गिवन में दिया है हम लोगों को, इसलिए हम लोग ने वहां से लिख लिया, ठीक है। अब हम इसमें यूज क्या करने वाले हैं 3 पैरेलल है, 3 पैरेलल लाइन थ्योरम, ठीक है। अब ये यूज कर लिए, इसको लिखोगे कैसे, ऐसे लिखेंगे BD अपॉन DF, तो यहां लिखेंगे therefore BD अपॉन DF, और उसके साथ में क्या लिखोगे AC अपॉन CE, तो यहाँ क्या आ जाएगा AC अपॉन CE आ जाएगा, ठीक है। अब BD का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो BD का वैल्यू है 8, DF का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, AC का वैल्यू कितना दिया है 12 और CE का वैल्यू कितना दिया है x, ठीक है। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई x से लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, और 4 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई में ना उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 को उस साइड लेके जाते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 8, ठीक है। ऐसा लिख लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ कट होता है क्या, ध्यान से देखो कट होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। वो ऊपर नीचे क्या होगा 4 के टेबल से मैंने उन्हें कट कर लिया, तो क्या आएगा x इक्वल टू क्या आया 12, और यहाँ पे क्या आ रहा है 12 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2, ठीक है। 12 और 2, ठीक है। तो 2 के टेबल से मैंने 12 कट कर दिया, तो कितना आता है 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, ठीक है। हो गया तुम्हारा आंसर, कितना छोटा सा सम था, है ना। अब इसका मैं तुमको बता देता हूं, वापस से देखो
सबसे पहले क्या लिखा है, AB पैरेलल CD पैरेलल FE, ये हमको गिवन है पहले से, मतलब ये तीनों के तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब 3 पैरेलल लाइन थ्योरम यहाँ यूज होने वाला है, यहाँ फाइंड करना है x का वैल्यू, यहाँ x फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले गिवन लिख दिया। अब इसके हिसाब से इनके रेशियो लिखने पड़ेंगे, तो BD अपॉन DF हो गया और AC अपॉन CE हो गया, तो वो लिख रहे हैं यहाँ पे। BD का वैल्यू कितना है 8, तो 8 लिख दिया, यहाँ पे 8 है ना, और DF का वैल्यू कितना है 4, तो वो लिख दिया, AC का वैल्यू 12 है तो वो लिख दिया, CE का वैल्यू x है तो वो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस करना है, तो x का 8 से मल्टीप्लाई करना है, 4 का 12 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करेंगे, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई में 8 को क्या करेंगे, यहाँ 12 मल्टीप्लाई 4 के नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, डिवाइड करने के लिए। अब देखो तो यहाँ 4 और 8 ये दोनों के दोनों डिवाइड होते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे देखो नीचे 2 आ गया। अब यहाँ क्या बचा ऊपर 12, 12 1 जा 12 ही होने वाला, तो वहां 12 आ गया और नीचे कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, ठीक है। फिर 2 से 12 कट कर दिए तो 2 6 जा 12 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी सम था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, और हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के 8वें सम पे। देखिए ये 8वां सम भी एकदम सेम ऐसा है जैसे हम लोगों ने पीछे एंगल बाइसेक्टर के सम्स किए हैं, ठीक है। इसमें भी सेम चीज ऑलरेडी सब दिया हुआ है, बस हमको फाइंड क्या करना है, LT, ठीक है। ये देखो यहाँ गिवन में कुछ लिखा हुआ है, गिवन में जो चीज लिखी गई है उसी को क्या करना है, देखो गिवन में क्या लिखा है, रे MT, ये जो MT है ये वाला MT, ठीक है। बाइसेक्ट LMN, ये LMN है, तो इसको क्या कर रही है, यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है ना। बाइसेक्ट का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्या होता है, सेम पार्ट में डिवाइड कर देती है किसी भी ट्रायंगल या एंगल को, ठीक है। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन पहले सबसे पहले रिपीट कर लेंगे, क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN, ठीक है। ये तो मेरा हो गया क्या, जो गिवन में लिखा हुआ है वहां लिख देते, कहां से मिला है हमको, गिवन से मिला, ठीक है। ये वाला पार्ट लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखना है, उसके रेशियो को लिख देना, कैसे रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जिस पार्ट को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जिस वाले साइड्स को बाइसेक्ट कर रहा है उसके दो पार्ट को लिखा जाता है, और जो दो साइड बचे हैं उनको एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, LM अपॉन, इधर क्या लिखा हुआ है, MN, LM अपॉन LM, ठीक है, LM अपॉन MN, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, LT अपॉन TN, ठीक है, LT अपॉन TN। यहाँ रीजन क्या लिखोगे, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम, यहाँ पर वो भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी लिखोगे तो भी चलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देते हैं। LM का वैल्यू कितना है, यहाँ पर LM का वैल्यू है 6, MN का वैल्यू कितना है 10, LT का वैल्यू हमको पता नहीं, LT का निकालना है, TN का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। अब इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो LT का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 से, तो LT मल्टीप्लाई 10, और 6 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 8 से। अब ये जो 10 है ना, इसको खोल के उस साइड लेके जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, LT इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 10, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो चीज कट होगी उसको कट कर लेते हैं। तो कैसे कट होगा, देखो यहाँ पे 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ठीक है। तो दोनों को 2 के टेबल से कट कर लिए। अब आगे लिख लेते हैं, LT इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 6 और 4 लिखा हुआ है ना, ऊपर यहाँ 4 बचा हुआ है ना, तो 6 4 जा 24, तो यहाँ आ जाएगा 24, और नीचे कितना बचा हुआ है 5, तो यहाँ आ गया 5। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, और डिवाइड करते ही तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 24 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो 5 4 जा 20, 4 नीचे आया, माइनस करोगे तो फिर यहाँ देखो 4 और यहाँ 5 तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पॉइंट डाल के मैं क्या कर सकता हूँ, 0 बढ़ा सकता हूँ, और 5 8 जा 40, ठीक है। तो कितना आ गया 4.8। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 24 को, तो कितना आता है 4.8, तो LT का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.8। देखो कितना इजी सम था, है ना, कितना इजी सम है। बस आपको क्या होना चाहिए,
आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे रेशियो में उसे लिखना है। देखो पैटर्न पूरा सेम है, ये पूरा पैटर्न, फिर उधर का पैटर्न, देखो कितना छोटे छोटे सम है, बस तुम्हें लिखने क्या आना चाहिए, ये ऊपर का जो पार्ट है ना, ये तीन लाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको अगर लिखने आता तो आगे का तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता ही है, ठीक है। तो ये समझ में आप लोगों को मैंने कैसा लिखा पता चला ना, lm अपॉन mn mt अपॉन lt अपॉन tn, यहाँ पे वैसे ही लिखना चाहिए जैसे इस एंगल बाइसेक्टर ने जिस भी साइड को कट किया है उसके दोनों पार्टों को साथ में लिखना है, और जो दो साइड बच जाते हैं उनको साथ में लिखना होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्वेश्चन नंबर 9 चालू करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम आ जाते हैं सम नंबर 9 पे। ये भी देखो एग्जैक्ट वैसा ही करना है जैसे हम लोग ने 8 वाला सम किया था, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, सेक बीडी जो है वो एबीसी का क्या है, बाइसेक्टर है, वो तो हमको पता ही क्योंकि यहाँ पे दिया भी और हमको समझ में भी आने लगा होगा अब तक, है ना। और क्या क्या दिया है, AB का वैल्यू दिया x, BC का वैल्यू दिया x + 5, A का वैल्यू AD का वैल्यू दिया x - 2 और DC का वैल्यू दिया x + 2, ठीक है। अब क्या है, फटाफट हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल है, ABC, उसके अंदर क्या हो रहा है, सेक BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, तो यहां लिखेंगे सेक BD बाइसेक्ट, यहां क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट एंगल ABC। इसके बाद का तो प्रोसीजर आपको पता ही है क्या है, इसके बाद क्या है, हमें रेशियो में लिखना है। तो रेशियो में कैसे लिखते हैं हमको पता है ना, कि दो साइड्स जो बचे हुए हैं उनको पहले लिखना है, और जिनको बाइसेक्ट कर रहा है जिस साइड को उसको उसके दोनों पार्ट को लिखना है साथ में, ठीक है। तो AB अपॉन BC आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC आ जाएगा, और दूसरे साइड क्या आ जाएगा, AD अपॉन DC, तो यहाँ आ जाएगा AD अपॉन DC, ठीक है। AD अपॉन DC आ गया। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, AB का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर AB का वैल्यू यहाँ पे लिख देना, थ्योरम कौन सा है, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम लिखो चाहे प्रॉपर्टी लिखो, मैं बार बार बता रहा हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। AB का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x, BC का वैल्यू क्या लिखा है, x + 5, AD का वैल्यू कितना है, x - 2, और DC का वैल्यू कितना लिखा है, x + 2, ठीक है। मैंने सारे वैल्यू रख दिए, AB का वैल्यू x है, BC का वैल्यू x + 5 है, AD का वैल्यू x - 2 है, और DC का वैल्यू x + 2 है, ठीक है। अब दोनों का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x + 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, तो कैसा आ जाएगा, ऐसे x + 2, ठीक है, x × x + 2 ऐसा लिखेंगे, और दूसरे साइड क्या आएगा, इसका इससे सब मल्टीप्लाई, तो x + 5 × x - 2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। x + 5 ब्रैकेट में x - 2। अब थोड़ा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, समझा। इसको इसके साथ रखना है, दोनों ब्रैकेट में आएंगे, और ये दोनों साथ में रखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सिंगल है ना, यहाँ मल्टीप्लाई डाल सकते हो, और इन दोनों के बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई ही है, याद रखना। अब x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आ जाएगा, x², तो यहाँ पे x का x से साथ मल्टीप्लाई किया तो x², यहाँ साइन कौन सा है, प्लस। अब x का मल्टीप्लाई फिर 2 से करो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है, पहले x का मल्टीप्लाई वो उस वाले ब्रैकेट से करना है, x - 2, फिर 5 का मल्टीप्लाई फिर से वापस से x - 2 के साथ करना। मैं लिख के दिखा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x, और यहाँ क्या लिखेंगे, x - 2, यहाँ साइन कौन सा है, प्लस, फिर 5, फिर वापस से क्या लिखेंगे, x - 2, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, x² + 2x जैसा लिखा है वैसे लिख दो। अब x का मल्टीप्लाई x में करना है, x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या आ जाएगा, x²। अब x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना होता है, याद रखना, तो x से x से सब मल्टीप्लाई किया तो x², फिर यहाँ साइन कौन सा, माइनस, x का मल्टीप्लाई 2 से किया तो क्या आ गया, 2x आ गया। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा साइड वाला करेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 5x ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो होगा नहीं तो 5x ही आएगा, और यहाँ साइन कौन सा, माइनस, तो माइनस 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। समझ में आया, वो पूरा क्लियर हुआ। अब क्या काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे वाला बताता हूँ, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा सम है तो आगे भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिए। तो ये वाला रफ कर देता हूँ, ये वाला पार्ट गिवन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रफ कर दिया। अब उस साइड में देखो, पहले यहाँ पर कट क्या हो रहा है, कुछ कट होता होगा, तो कुछ कट होता होगा तो उससे कट कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, उधर भी एक्स स्क्वायर क्या है प्लस में, तो एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गए इक्वल के, उस साइड है ना। एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे नंबर दिया है और वहां पे इक्वल के उस साइड भी नंबर दिया हुआ है और दोनों का साइन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर साइन अलग अलग है तो नहीं कटेंगे। जैसे यहाँ पे देखो प्लस 2x लिखा है, यहाँ माइनस 2x लिखा है, तो वो कैंसिल नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जितना बचा हुआ पार्ट है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। Therefore, क्या बच रहा है इस साइड में, यहाँ बच रहा है 2x, और उस साइड का क्या बच रहा है, माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10। ये वाला पूरा पार्ट बचा हुआ है वहां पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट, ये पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, ये माइनस और ये प्लस है, दोनों का वेरिएबल भी सेम है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, माइनस या प्लस कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है, यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो 5 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। और साइन कौन सा आएगा, प्लस का। क्यों प्लस का आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है, प्लस है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x माइनस 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 3x। कैसे है पता चला ना, 5 में से 2 को माइनस किया है, रखना वेरिएबल सेम था इसीलिए माइनस किया, वेरिएबल सेम नहीं होता तो माइनस नहीं करता, ठीक है। माइनस साइन जैसा लिखा है वैसे लिख दिया। भाई 3x है ना, इसको इक्वल के इस साइड लिख दिया जाओ, क्योंकि वेरिएबल के साथ वेरिएबल वाला रहेगा। यहाँ आ जाएगा 2x, और ये प्लस में है 3x, याद रखना है माइनस, ये जो माइनस है वो इसका साइन है, इसका नहीं है, इसका प्लस है, तो यहाँ माइनस 3x आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 2x में से 3x माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1x आने वाला है, और 1 तो लिखते नहीं है तो क्या लिखेंगे, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 10 हो गया हमारा सॉल्यूशन। यही हमको सॉल्व करना था, ठीक है। अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं एक बार इसको वापस से क्लियर कर लेता हूँ कैसे हुआ है। इसके बाद क्रॉस किया, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x से किया तो वो लिख दिया, x प्लस 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 से किया तो वो लिख दिया, ब्रैकेट में करके लिखा है, ठीक है। x का x से था मल्टीप्लाई किया तो x का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू, अब इन दोनों वेरिएबल और नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैंने क्या लिखा, x, ये पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया, फिर प्लस 5 लिखा, और फिर वापस से वाला पूरा पार्ट वहां रख दिया, ठीक है। ये जैसा था वैसे रिपीट किया। x का x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस है तो माइनस, x का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, प्लस 5 लिखा है तो 5 का x से मल्टीप्लाई किया तो 5x, और 5 का 2 से किया तो माइनस 10, क्यों वहां माइनस 2 लिखा है इसलिए माइनस 10 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वल के पहले भी x स्क्वायर लिखा और इक्वल के बाद का x स्क्वायर लिखा, दोनों का साइन सेम है इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। अब जो बचा पार्ट था वो पूरा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 2x माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10, अब इन दोनों को माइनस किया तो 3x आ गया, बड़े नंबर के साथ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस में 3x आया, ठीक है। अब 3x को 2x से सारा का, क्योंकि वेरिएबल के साथ वेरिएबल रखा जाता है, सेम वेरिएबल होना चाहिए। इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया, 1x आता है, लेकिन 1 तो लिखते नहीं तो यहाँ माइनस x आया, और यहाँ पे माइनस 10 बचा हुआ था, इसका माइनस कैंसिल हो गया, सेम माइनस कैंसिल हो जाता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 10 करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आ गए सम नंबर 10 पर, ठीक है। ये बहुत इजी सम है और पूरा का पूरा एक्टिविटी फॉर्म में दिया गया है, बस हमको क्या करना है, उसको फिल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सम देखो बहुत इजी है, इसमें क्या करना है, केवल बीपीटी थ्योरम अगर तुमको पता है कि बीपीटी थ्योरम के रेशियो को कैसे लिखा जाता है, उसको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो पहला क्या बोला, देखो HDE, ये देखो पूरा का पूरा यहाँ डायग्राम देख लेना अच्छे, दो इसमें ट्राइंगल है, XDE बोला है तो XDE, ठीक है। मतलब मैं जिसको डार्क कर रहा हूं वही वाला पार्ट याद रखना है। ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। अब इसमें देखो ये एक लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन, मतलब DE के पैरेलल कौन सी है, PQ, वो वहां पे लिखा हुआ है, देखो PQ पैरेलल DE, PQ पैरेलल है DE के, ठीक है।
तो अब हम लोग को लिखना कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो XP लिखा हुआ है। अब XP यहाँ पर है, तो इस वाले ट्रायंगल में दूसरा पार्ट, इस वाले साइड पे दूसरा पार्ट कौन सा होगा, ये XP है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, PD हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे PD। अब दूसरा वाला लाइन कौन सा है, ये इस पे हो रहा है ना इंटरसेक्ट, देखो इसको, तो ये तो बेस लाइन है, इसको लेना नहीं है, ये जो ये लाइन है ना PQ, इसने कौन से दो लाइन को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो याद रखना है। तो ये तो हो गया XP और PD, इसका क्या आएगा XQ और QE, देखो यहाँ QE तो लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे XQ, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया, ये दोनों को क्या करना था, फिल करने का, ठीक है। और ये किस वजह से आया है, BPT बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के हिसाब से आया, ठीक है। अब दूसरा देखो XEF, और ये वाला ट्रायंगल है, अब कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला सेकंड वाला XEF, इसमें देखो ये वाली लाइन कौन सी, ये बेस लाइन किसके पैरेलल है, QR के, देखो यहाँ पे R है, ये R है, ठीक है। तो QR के पैरेलल, यहाँ पे देखो लिखा है QR पैरेलल EF, ठीक है। अब इसमें कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ X से स्टार्ट किए थे, यहाँ भी X से स्टार्ट किए थे, तो सेम टू सेम वापस यहाँ भी X से ही स्टार्ट करेंगे, तो क्या आएगा XQ अपॉन QE, यहाँ क्या लिखेंगे XQ अपॉन QE, ठीक है। ये वाला पार्ट ले लिया, इस दोनों को फिल करना है, और दूसरा वाला पार्ट क्या आ जाएगा, देखो ये वाला कंप्लीट, तो अब ये वाला लाइन बच रहा है, तो इस पे क्या है XR है और RF है, तो क्या आएगा XR और RF, ये आ गया, ठीक है, समझा वाला पार्ट। अब ये भी किस वजह से आया, देखो ऊपर जब ये बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से आया, तो ये भी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से ही आएगा, तो यहाँ क्या फिल कर देंगे BPT, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ध्यान से देखोगे तो उनका एक साइड देखो इक्वल है, दोनों साइड देखो, यहाँ पे भी XQ अपॉन QE आ रहा है, यहाँ पे भी XQ अपॉन QE आ रहा है। अगर ये दोनों के इक्वेशन 1 और 2 में कोई एक साइड अगर दोनों का सेम होता है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पर वही लिखना है, तो क्या लिखेंगे XP और PD सेम हो गए, और XR और नीचे क्या आएगा RF सेम हो गए, ठीक है। तो ये भी क्या करना था, हमको फिल करना है, पूरा समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। और हमको मिला कैसे, फ्रॉम 1 and 2, ये और ये इन दोनों की वजह से, ठीक है। तो आप लोगों को पता है BPT थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, हम रेशियो से पैरेलल प्रूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रूव क्या हो रहा है, यहाँ ये इसको ध्यान दे देना, XP और PD, XP और PD ये वाला पार्ट आ रहा है ना, और दूसरा क्या आ रहा है XR और RF, है ना, मतलब ये वाला ट्रायंगल आ गया, थर्ड वाला ये वाला। अब इसमें गारंटी है जब ये दोनों के दोनों रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं तो गारंटी है कि PR पैरेलल होगा किसके, DF के, ठीक है, सॉरी यहाँ E था ना, तो PR किसके पैरेलल हो जाएगा, DE के। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, PR पैरेलल है DE के, ठीक है। और ये क्या होता है, कन्वर्स और BPT होता है, मतलब रेशियो से पैरेलल प्रूव करना होता है तो कन्वर्स, और पैरेलल से रेशियो प्रूव करना है तो होता है तो BPT, बस तुमको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 11 पे। ये सम बहुत इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए इसका डायग्राम, इसका गिवन क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट ट्रायंगल ABC। तो एक पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, का नाम क्या हो जाएगा ABC। मैंने ट्रायंगल बनाया, उसमें क्या बोला है, रे BD बाइसेक्ट ट्रायंगल ABC, B बीच में है ना, मतलब BD, मतलब यहां से एक लाइन जा रही है ऐसे, इसको दे देते हैं D। ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, AC को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब BD बाइसेक्ट एंगल ABC, BD जो है वो एंगल ABC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। आगे क्या बोला है, रे CE बाइसेक्ट ACB, ACB कहां है, ACB, याद रखना मेन एंगल बीच में होता है, तो C है ना, तो C से लेना है बाइसेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे CE, यहां से गया, इसको नाम क्या दोगे E, CE, ठीक है। अब इसे प्रूव क्या करना है, ED पैरेलल BC, मतलब ये लाइन
यहां से लेके यहां तक AD जो है वो पैरेलल है BC के, ऐसा तुमको प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, डायग्राम तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गिवन में क्या क्या लिखा है, गिवन में क्या लिखा है, रे BD बाइसेक्ट्स ABC, ये पहला गिवन है। और दूसरा क्या लिखा है, रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB, ठीक है। ये दिया हुआ है सेग AB जो है कॉन्ग्रुएंट है सेग AC के, ये वाला चीज हमको सब दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या करना है, AD पैरेलल BC, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं प्रूफ कर लेते हैं इसको। रे BD बाइसेक्ट ABC, तो हमको बताया ABC है और इसका ये क्या है, रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है BD, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, CE ने किसको बाइसेक्ट किया है, ACB को। और इसमें क्या बोला है, AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AC के, ऐसा वो क्वेश्चन में बोल दे रहा है, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है, जो AD है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। ये AD पैरेलल BC के, तो प्रूफ सबसे पहले यही लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABC, कौन से ट्रायंगल में, ABC में, रे BD बाइसेक्ट एंगल AB, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, ठीक है। तो रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, ये बोल रहा है, ठीक है, पहले वाली लाइन में। कहा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें रफ कर दी हैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए, ध्यान से देखना। हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा अगर रहता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये दोनों साइड्स को एक साथ लिखते हैं रेशियो में और इन दोनों साइड को एक साथ रेशियो में लिखते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ लिखना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ठीक है। ये हो गया 1, और ये क्या है, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम, याद रखना, पूरा लिखना आप लोगों को। मैंने ABT केवल लिखा है वहां पे, आप लोग पूरा लिखेंगे, वो इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला दूसरा पार्ट है, तो क्या है यहाँ पे, रे CE क्या है, बाइसेक्ट एंगल ACB, ठीक है। ये कहां से मिला, ये भी गिवन है, ठीक है, दिया है हम लोग को पहले से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो में क्या कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब ये वाला पार्ट क्या है, मैं इसको थोड़ा बना लेता हूँ, ये CE वाला पार्ट है ना। अब क्या करता हूँ, मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, ये दूसरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रफ कर दिया। याद रखना, केवल आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये, ठीक है। मैंने इसको रफ कर लिया। अब ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, देखो ये A वाला, अब यहां देखोगे ना तो A से B और C बस इतना ही चीज दिखाई दे रहा है तुमको, और वहां पे भी वही लिखा है, C ने बाइसेक्ट किया है ACB को। तो इसका रेशियो कैसा आएगा, देखो इसका भी वैसे आएगा, AE और EB एक साथ में आएगा और AC के साथ में CB आएगा। तो यहां लिखेंगे AC अपॉन CB इज इक्वल क्या आएगा, AE अपॉन EB, ये क्या हो गया, 2 हो गया। ये भी कहां से आया, ABT एंगल बाइसेक्ट थ्योरम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक अभी तक यही कर रहे हैं, तो ये इतना तो आप लोगों को समझ में आया। देखो मैं वापस बताता हूँ, ये बना लेता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ पूरा। AD पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ED है और ये E है, ठीक है, ये पूरा पार्ट। तो ये BD वाला पार्ट देखो, ये BD वाला पार्ट है और ये ABC है। ABC में BD ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया है। तो उस ट्रायंगल को देखना जिसमें BD और ABC है, CE वाला पार्ट नहीं देखना है। तो क्या आता है, AB के साथ में BC आता है और D किस पार्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको लिखना है, AD अपॉन DC। तो पहले वाले इक्वेशन में ये आ गया। दूसरा वाले इक्वेशन में क्या लिखा है, CE वाला पार्ट देखना, BD वाला गया। अब ACB को बाइसेक्ट कर रहा है CE, ठीक है। तो ये वाले पार्ट पे कट कर रहा है ना, AB पे कट कर रहा है, तो AE अपॉन EB आ जाएगा और AC अपॉन CB या BC लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का बताता हूं मैं। ये मैंने कुछ दिया हुआ है, ये चीज देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे, सिग AB कांग्रेंट सिग AC, ये भी आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन 3 हो गया, इसको इक्वेशन 3 मान लिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, ठीक है। इक्वेशन 1, 2 and 3 से ध्यान से देखना, AD अपॉन DC इक्वल हो जाएगा किसके, AE अपॉन EB, ठीक है। हम लोग क्या लिख लेंगे वहां पे, कन्वर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो से किसी भी चीज को पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो रेशियो में दिया हुआ है ट्रायंगल में तो, ठीक है। तो यहां आ जाएगा ED, देयरफॉर ED पैरेलल BC, रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ BPD, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये भी डाउट्स है, मैं एक बार वापस से इसको क्लियर करूंगा, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, ये मैं इसको रफ करता हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या समझाने वाला हूँ, वो प्रॉपरली देखना मैंने ये पूरा पैटर्न कैसे लिखा है, ठीक है। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 बनाया था तो उसमें क्या लिखा हुआ था, ये ऐसे रफली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। प्रॉपर तो पैटर्न उतना कंप्लीट हो चुका है, समझने के लिए ध्यान देना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखा था, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ये इक्वेशन 1 था, है ना, इक्वेशन 1 था। और यहाँ पे दूसरा लिख देता हूं मैं, क्या था दूसरा वाला, C के हिसाब से क्या था, AC अपॉन क्या था दूसरा, मैं नीचे लिखता हूं, दूसरा क्या था, AC अपॉन BC या C भी लिखोगे चलेगा, और क्या था, AE अपॉन क्या है, EB या BE, जो भी लिखना है। इक्वेशन 2 था हमारा, पहला इक्वेशन ये था, इक्वेशन 2 ये था, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये वाला पार्ट मैंने लिखा कैसे है, ये वाला पार्ट कैसे आया। अब ध्यान देखना है यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक साइड कोई भी इक्वल होगा अगर दोनों का, तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, ये रेशियो में रूल है, ठीक है। एक साइड अगर दो इक्वेशन का इक्वल है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, तो हमको इक्वल करना है, तो ध्यान देना। AB अपॉन BC लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे AC अपॉन C भी लिखा है, C का मतलब BC ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं AB की जगह पे AC लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे ये गिवन में दिया है कि AB कांग्रेंट है किसके, AC के। तो अगर मैं इस AB की जगह पर क्या लिख दूं, AC लिख दूं, AC, तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा। ये वाला क्लियर हो गया ना, AB कांग्रेंट है सेक AC के, तो AB की जगह AC लिखता हूं, या तो AC की जगह AB लिख सकता हूं। और अगर ऐसा लिखता हूं मैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, क्या हो जाएगा, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, ये प्रॉपर ध्यान देना, ठीक है, ये एकदम ध्यान देना इस चीज के ऊपर। तो यहाँ पर AB अपॉन BC था, तो मैंने AB को कन्वर्ट कर दिया AC में, और कैसे कन्वर्ट किया, फ्रॉम 3, देखो यहाँ लिखा है सेक AB कांग्रेंट है सेक AC की, ठीक है। इसलिए अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ भी AC अपॉन BC हो जाता है, और यहाँ पे भी AC अपॉन BC है, C भी BC एक ही होता है, दोनों को देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यही पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आज का सम अप करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 कल स्टार्ट करेंगे 1.3, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट